ठीक है बेटे, तो इनको हमको सारा लर्न करना होता है, तो आप लर्न करेंगे साथ साथ। अमोनियम आयन इज NH4 पॉजिटिव आयन, hydroxide ion is OH negative ion, nitrate ion is NO3 minus 1, nitrite ion is NO2 minus 1, hydrogen carbonate is HCO3 minus 1, इन सब पे है -1 चार्ज। और -2 किस पे है? कार्बोनेट, CO3 -2 कार्बोनेट आयन। सल्फाइड आयन SO3 -2, सल्फेट आयन SO4 -2, फॉस्फेट आयन PO4 -3। ठीक है, ये -1 वाले, ये -2 वाले और ये -3 वाले, ये सारे इनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स। ठीक है, अब जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं तो जो हमारी केटायन और एनायन होती है, हमेशा हमें पॉजिटिव चार्ज वाली आयन को पहले लिखना होता है और नेगेटिव चार्ज वाली आयन को बाद में लिखना होता है। ठीक है, चार्जेस आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पिछली क्लास में बताया था कि जब आप चार्जेस को याद करोगे, तो अगर आप थोड़ा सा ऐसे कर लो ग्रुप में, तो जैसे ग्रुप 1 सारा +1 शो करता है। कौन कौन है ग्रुप 1 में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सबसे पहले हाइड्रोजन होता है इस पे। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया था, इन सब पे +1 चार्ज है। और ये है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इन सब आयंस पे +1 चार्ज होता है। और जो ग्रुप 2 था हमारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इन सब पे +2 चार्ज होता है। ठीक है, और इसका निमोनिक बताया था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। राइट, तो इससे आप याद कर सकते हो कि किस पे +1 चार्ज आने वाला है, किस पे +2 चार्ज आने वाला है, ताकि आपको फॉर्मूला बनाने में ईज हो। ठीक है, इसके साथ ही 3 और है, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स, जिसमें ये तो सबसे फेमस आपको क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलेंगे। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर आपका ज्यादा चलता है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। इसकी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी लास्ट शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने किए ना, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो 8 कंप्लीट करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 5 उसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -3 चार्ज इन पे आता है। इसके पास लास्ट शेल में 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसके ऊपर -2 चार्ज आता है। और इनके पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इस पे -1 चार्ज है। ठीक है,
तो ये चार्जेस, इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको पता लग सकता है, जो कि आप 1 to 20 तो एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, और सबको अपनी लास्ट शेल में 8 कंप्लीट करनी है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करता है या गेन करता है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था, किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिसके पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके +1 +2 +3 बना सकता है, 4 वाला शेयर करेगा, 5 वाला गेन करके -3 -2 -1 करेगा, और 8 वाला कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जो ये पॉजिटिव चार्ज गेन करता है उसको हम केटायन, पॉजिटिव चार्ज वाला केटायन और नेगेटिव चार्ज वाला एनायन, और ये मिलके बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसको हम, जो आयंस हम फॉर्मूलाज बना रहे हैं ना, वो सारा आयंस का बना रहे हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड होता है जिसमें फॉर्मूला हम फॉर्म करेंगे, राइट। सो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, लेट मी रिवाइज वंस। हमने किया पहले, जो आपको शीट मिली थी उसमें पॉलीएटॉमिक आयंस भी थी, जो हम लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस में सबसे पहले दिया है सिर्फ एक पॉजिटिव आयन दिया है इस सब में, कॉम्प्लेक्स वाला, और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि अदरवाइज वैसे जो केटायन होता है वो मेटल से बनता है। ये अकेला ऐसा केटायन है जो नॉन मेटल से बना है, और ये होता है NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। ठीक है, इसके बाद ये सारे -1 चार्ज वाले आयन हैं। OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, NO3 -1 नाइट्रेट आयन, NO2 -1 नाइट्राइट आयन, HCO3 नेगेटिव इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये सारे -1 वाले हो गए। -2 में है कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, सल्फाइट इज SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट इज PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, ये है। फिर ग्रुप 1 है आपके पास, जो मैंने कहा लास्ट टाइम भी हमने किया था, हेलिना की रूबी से फरियाद। तो आप इसमें इन एलिमेंट्स को अगर ऐसे याद करते हो तो कोई भी फॉर्मूला आता है बनाने, आपको पता होगा इन एलिमेंट्स पे आपको हमेशा +1 चार्ज ही यूज करना है। ये वाले एलिमेंट्स, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हमने ग्रुप 2 का किया था, जिसमें ये ग्रुप 2 है बेटा, 12 में ग्रुप 2 किया था, जिसमें सबकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन सब पे हमेशा +2 चार्ज होगा, जब भी आप फॉर्मूला, अभी हम फॉर्मूला मेकिंग ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें सब पे +2 चार्ज होगा। देन इज ग्रुप 15। ग्रुप 15 में जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो इसमें लार्ज शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो ये 2 5 हुआ, इसका एटॉमिक नंबर 15 है तो ये 2 8 5 हुआ, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं। तो सबको अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं, और इसके लिए वो 5 उसके पास हैं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो नाइट्रोजन 3 नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके पास 3 नेगेटिव मींस 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा लिए हैं। फॉस्फोरस को भी 3 लेने हैं तो फॉस्फोरस पे भी 3 नेगेटिव। तो नाइट्राइड और फॉस्फाइड ये आपके पास -3 चार्ज होता है। Then is group 16, oxygen and sulfur. इसमें इसका एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6। इसका एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 6। अब लास्ट शेल में 6 है, इनको 8 कंप्लीट करने हैं, तो ये
2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए O पे भी 2 नेगेटिव आएगा, S पे भी 2 नेगेटिव आएगा। और ये है ग्रुप 17। इसमें सबके लास्ट शेल में 7 रहेगा, ऐसे 2 7 2 8 7 2 8 8 7 2 8 8 18 7 वॉट एवर, लास्ट शेल में सबके 7 आएगा। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इस पे सब पे एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और ये एक नेगेटिव 1 नेगेटिव दैट इज -1 चार्ज को कैरी करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने किया ये चीज की, ये जनरल मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी, अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो लूज करके पॉजिटिव चार्ज, 4 वाला शेयर करेगा, 5 6 7 वाला गेन करके नेगेटिव चार्ज। तो कैटायन और एनायन आपस में मिलकर बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम करेंगे जो आपके पास असाइनमेंट है, ओपन द असाइनमेंट, हम फॉर्मूलाज बनाएंगे। ठीक है, जिससे सबसे पहले आई गिव यू 2 मिनट्स, आप तब तक सोचो कौन कौन से फॉर्मूला आप बना सकते हो, सोचो जरा, तब तक करो, हम फिर इसके फॉर्मूलाज लिखेंगे। हाँ जी, 9th रोज, अनम्यूट योर माइक, और रोल नंबर 10 कौन है आप में से? रोल नंबर 10, प्लीज कम फॉरवर्ड बेटा। फॉर्मूला बनाते हैं अभी। हाँ जी बेटा, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? NaCl। क्या चार्ज होता है Na पे? +1। और क्लोराइड आयन? -1। ठीक है, पहले पॉजिटिव वाले लिखते हैं फिर नेगेटिव, सेम हो तो ये कैंसल आउट होके सिंपल NaCl बन जाए। ठीक है, वेरी गुड। रूज रोल नंबर 11 जाओ। सोडियम नाइट्राइड, व्हाट इज द फॉर्मूला? Na पे क्या चार्ज होता है? +1। और नाइट्राइड आयन कौन सी होती है? N पे क्या चार्ज होगा? इनका एटॉमिक नंबर पता है? एटॉमिक नंबर बोलो। 7। और कॉन्फ़िगरेशन पता है, पहली शेल में कितने आएंगे और दूसरी में कितने आएंगे? जो बता रहा है आपको गलत बता रहा है, मत समझना उसकी, अपनी सोचो। टोटल 7 है उसके पास, 2 5। ठीक है, 2 7 नहीं 2 5। तो नाइट्रोजन की अगर कॉन्फ़िगरेशन है 2 5, इसका मोटिव है कि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, तो आप सोच सकते हो कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर करने हो लास्ट शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको? उसके पास लास्ट शेल में 5 है,
8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको? 3। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? माइनस प्लस। कौन सा? औरों की मत सुनो, मेरी सुनो। मैं आपको जो समझाऊंगी आपको वो हमेशा याद रहेगा और फॉर्मूला गलत नहीं होगा। तो डोंट लिसन टू देम। मुझसे इंटेलिजेंट नहीं है, आई कैन टेल यू। तो तुम मुझे बताओ, पहले भी गलत बता रहे थे वो। अब आप मुझे ये बताओ कि उसके पास 5 है और उसको 8 कंप्लीट करने हैं, तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए? 3 चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 3 नेगेटिव उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ये तो +1 हो गया, इसको क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा Na3N। समझे? चलो बैठो, वेरी गुड। नेक्स्ट रोल नंबर कौन है? आओ जल्दी से। अच्छा रोल नंबर, चलो दूसरी क्लास ले लेते हैं। आप लोग थक गए मुझे लगता है, 2 बच्चे आके अब की और बताएंगे। डेफोडिल है ये, 9 डेफोडिल। इसमें रोल नंबर 13 किसका है? आ जाओ जरा। 13 मैम। हो गया हो गया हो गया। ये कंटिन्यू करो। हाँ जी, रोल नंबर 13 को बुलाया था मैंने। हाँ जी बेटा। हमारे पास है पोटेशियम ब्रोमाइड। व्हाट इज पोटेशियम? सिंबल क्या है? के। चार्ज कितना है? पॉजिटिव। व्हाट इज ब्रोमाइड? सिंबल क्या है? Br। चार्ज कितना है? -1। ये तो पीछे से आवाज आई। अब बताओ, ब्रोमीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाँ जी, ब्रोमीन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अभी बताया मैंने। ये देखो, ज्यादा दूर नहीं है, पिछली स्लाइड पे ही है। अच्छा, इससे पिछली पे होगा क्या है? 7। तो उसको अगर अपनी लास्ट शेल में 8 कंप्लीट करने तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 7 8 बनाने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, सो दिस कैरीज नेगेटिव चार्ज। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। ABR। चलो बैठो। Who's roll number 27 in your class? है कोई 27? Come forward जल्दी से। What is the formula? K आगे पॉजिटिव 1। positive 1, then मैं 1। O charge. What is oxygen? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता है? नहीं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6। फर्स्ट शेल में
में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बचे हुए सेकंड शेल में, सेकंड में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो आप बता सकते हो ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो 2 जब गेन करेगा उस पे आ जाएगा -2। अब फॉर्मूला बना सकते हो, K पे 1 पॉजिटिव है, O पे -2 है। आप कर सकते हो, इसको इधर लेके जाना है, इसको इधर। हाँ जी बोलो। चलो बैठो, समझ आया कैसे किया? दैट इज द मेन पर्पस। आप समझो इसको, रट के मत करो। देखो कि हाँ, अगर कोई एलिमेंट 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद करो, वो आपको देखो अभी करोगे वो सारी क्लासेस में यूज होंगे, फिर ये चीज कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। 9th में 10th में आपको ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अभी आप इस पे बस एलिमेंट्स को याद करने की मेहनत कर लो, उनका एटॉमिक नंबर, और समझो इसको कि कैसे बनाते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। फिर है आपके पास कैल्शियम क्लोराइड, फिर है आपके पास जिंक नाइट्राइड, फिर है जिंक आयोडाइड, फिर है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम इज 12 2 8 2, उस पे 2 पॉजिटिव, क्योंकि लास्ट शेल में अगर 1 2 या 3 हो तो वो लूज करके पॉजिटिव आयन बनाएगा। और क्लोराइड है -1 आयन, क्रॉस करोगे ये बन जाएगा MgCl2, ठीक है। कैल्शियम अगेन की 20 है एटॉमिक नंबर, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने लास्ट शेल में होते हैं, अगर 1 2 3 होते तो लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। और क्लोराइड है -1, तो ये CaCl2 बन जाता है। जिंक की आपको याद रखनी है, Zn पे 2 पॉजिटिव, क्योंकि आपने 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद करोगे, उससे थोड़ा सा ही रह जाता है। सिल्वर और जिंक, ये आयरन कॉपर, ठीक है। ये वाले मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताए थे। जैसे कॉपर पे 1 पॉजिटिव है तो हम उसको क्यूप्रस बोलते हैं, कॉपर पे 2 पॉजिटिव है तो हम उसको क्यूप्रिक बोलते हैं, ठीक है। Fe पे 2 पॉजिटिव है तो हम उसको फेरस बोलते हैं, Fe पे 3 पॉजिटिव है तो हम उसको फेरिक बोलते हैं। इसके अलावा जिंक पे 2 पॉजिटिव और सिल्वर पे 1 पॉजिटिव होता है, Ag सिल्वर का साइन है, तो सिल्वर पे 1 पॉजिटिव और जिंक पे है 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपकी आयंस एक्स्ट्रा वाली जो याद करनी है। सो Zn पे 2 पॉजिटिव, नाइट्राइड अभी किया हमने, ये बन जाएगा Zn3n। जिंक पे 2 पॉजिटिव, और जो फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन और आयोडीन सब पे क्या चार्ज है? -1, तो ये बन जाएगा Zn(I2), ठीक है। या अगेन जिंक पे 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे अभी किया हमने, तो ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल होके ZnO बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पेज पे, सो नॉट नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट वाले कॉलम पे है बेरियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट आ गया, तो जैसे मैंने आपको बताया था ग्रुप 1 का, कि ग्रुप 1 में सारे एलिमेंट्स पे +1, और ग्रुप 2 में ये ना Ba2 पॉजिटिव, दिस इज बेरियम। तो अगर आप ये सारे याद करोगे, इनमें से कोई भी एलिमेंट का आपको बोल दे, तो आपको अगर ऐसे याद है तो आपको अलग अलग से इंडिविजुअली नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये बन जाएगा Ba पे 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन का हमने किया -1, क्रॉस करोगे तो ये BaCl2 बन जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अभी मैंने आयरन का आपको बताया ये कि Fe2 पॉजिटिव फेरस है और Fe3 पॉजिटिव फेरिक है। ठीक है, तो आपके पास अगर है आयरन 2 ऑक्साइड तो इसको आप बोल सकते हो फेरस ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, तो फॉर्मूला बन जाएगा FeO, राइट। और अगर आपको बोला कि आयरन 3 ऑक्साइड बनाओ तो इसको वो दूसरा नाम फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकता है और इसमें Fe पे 3 पॉजिटिव और O पे 2 नेगेटिव होगा, फिर ये क्रॉस होगा तो ये बन जाएगा Fe2O3। फटाफट लिखो इसको और याद रखना है ये। डन है, तो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपके पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम पे है +3 चार्ज और ऑक्सीजन पे है -2। सो दिस आपके अभी 10 मिनट्स और कर सकते हैं हम काम। कोई नेक्स्ट क्लास तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है? इज एनी टीचर देयर प्लीज? हाँ जी, is that yes or no? Raise your hands if it's okay. कोई ऑप्शन नहीं है। Is there any teacher in rose section, lotus or daffodil? Yes, ma'am. Yes, sir. Can we take 10 years more? Yes, ma'am. You can take 10 minutes. Okay, sir. Thank you. ओके, ये Al2O3 बन गया। देन इज नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास कॉपर 1 सल्फाइड। ठीक है, दिस इज कॉपर 1 सल्फाइड। अब इसमें क्या है, कॉपर पे 1 पॉजिटिव चार्ज होगा और सल्फाइड पे -2 चार्ज होगा। सो ये क्रॉस होके बनेगा Cu2S। ठीक है, और दूसरा है आपके पास कॉपर 2 सल्फाइड। तो आपने ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो रोमन नंबर में लिखे इसको ध्यान से देखना है। तो दिस इज कॉपर 2 सल्फाइड जिसमें कॉपर पे है 2 पॉजिटिव चार्ज और सल्फाइड आयन है 2 नेगेटिव और ये बन जाएगा CuS। ठीक है, कॉपर 2 सल्फाइड। नेक्स्ट जो नेक्स्ट पेज है असाइनमेंट का, ट्राई करो उसमें से कुछ क्वेश्चन करना।
देखो इसमें सबसे पहले है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन वाले हैं, तो कॉम्प्लेक्स आयन वाले आपको थोड़ा सा ध्यान से लिखने हैं। एल्यूमिनियम है आपके पास 3 पॉजिटिव और फॉस्फेट है PO4 3 नेगेटिव। पूरा ब्रैकेट में इसको पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 कट होके AlPO4, ठीक है। 3 कट हो जाएगा। देन इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसमें Na पे है 1 पॉजिटिव और कार्बोनेट आयन होती है CO3 2 नेगेटिव। अब आपको ये याद रखने हैं जो पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं, और ये जो चार्जेस हैं इस तरीके से इनको क्रॉस करना है। अब CO3 पे तो 1 ही आएगा, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इसके बॉटम पे 1 आएगा, ठीक है। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसमें आपके पास Na पे है 1 और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होती है HCO3 नेगेटिव। अगेन कॉम्प्लेक्स आयन याद करनी है, दोनों पे सेम चार्ज है, इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देन इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में Ca पे है 2 पॉजिटिव और कार्बोनेट आयन है 2 नेगेटिव। दिस गिव्स यू CaCO3। ये 2 कट जाएगा बॉटम पे जाके। पर ये सारी तभी बन सकती हैं अगर आपने कॉम्प्लेक्स आयन को याद किया हो, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट में एल्यूमिनियम इज 3 पॉजिटिव, नाइट्रेट इज 1 नेगेटिव। क्रॉस करोगे तो ये Al पे आ जाएगा 1 और NO3 थ्राइस। लुक एट दिस, ब्रैकेट में लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये NO3 थ्राइस ऐसे लिखना होता है। देन इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम पे है 2 पॉजिटिव और फॉस्फेट अगेन कॉम्प्लेक्स आयन है 3 नेगेटिव चार्ज के साथ। क्रॉस करोगे Ca पे आएगा 3, लेकिन इसको ब्रैकेट में रहने देना है और इसका 2 इधर लिखना है, ठीक है। दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। और लास्ट है इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। मैग्नीशियम पे है 2 पॉजिटिव और बाय कार्बोनेट आयन है -1। क्रॉस करोगे तो यहां आ जाएगा 1 और इस पे आएगा 2। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स आयन है आपने ध्यान रखना है कि उनको ब्रैकेट में लिख दो ताकि जो नंबर उनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो आप उसको ऐसे प्रेजेंट कर सको, ठीक है। जैसे इसमें किया, जैसे आपने इधर इधर किया, ठीक है, जैसे आपने इधर किया। तो कॉम्प्लेक्स आयन्स को पहले तो याद रखो, पूरा उसका फॉर्मूला, उसका नेम, उसका चार्ज, और फिर जब क्रॉस करोगे तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये जो आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें आपने नेम्स लिखने हैं इनके, तो वो याद करना है, वो तो इजी है, आपके सामने फॉर्मूला बना हुआ है, आपको बस नाम लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, देन कैल्शियम क्लोराइड, देन पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, देन कैल्शियम कार्बोनेट। आपको सारी आयन्स याद करनी है, उसके बाद तो आप ये कर पाओगे। आपको मेन प्रॉब्लम इसमें आती है, ठीक है, तो ये आप करना, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट उसमें हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। Bye.